गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म कैटाफोरा डिस्कस करेंगे। कैटाफोरा वो लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें किसी वर्ड या फ्रेज़ को हम बाद में यूज़ करते हैं, किसी सेंटेंस या टेक्स्ट के बाद में यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस की तरह, जिसकी वजह से जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो इमीडिएटली क्लियर नहीं होता है। इस वर्ड को या इस फ्रेज़ को क्या है, रिवील किया जाता है आफ्टर द सेंटेंस और टेक्स्ट। कुल मिला के इसमें बात यह है कि आप किसी के बारे में बात कर लें और लास्ट में जाके बताएं कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसी को हम कैटाफोरा बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड जॉन स्टिल मैनेज टू फिनिश हिज होमवर्क। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड। अब यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है कि ही वॉज टायर्ड की, हालांकि वो थका हुआ था। अब हमें नहीं पता कि कौन थका हुआ था, लेकिन यहाँ पे बाद में इस सेंटेंस के बाद में इसको रिवील कर दिया कि हम बात कर रहे हैं जॉन की, कि हालांकि जॉन थका हुआ था लेकिन फिर भी उसने सारा होमवर्क मैनेज कर लिया अपना। ग्रामर के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि पहले नाउन आना चाहिए, कि हम पहले ऐसे बोले कि ऑल्दो जॉन वॉज टायर्ड और फिर बोले कि ही स्टिल मैनेज टू फिनिश हिज होमवर्क। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है कि पहले प्रोनाउन को यूज़ कर लिया जाता है और फिर नाउन को यूज़ कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लो आप अपने दोस्तों के बातों के बीच में घुस गए और वहाँ पे किसी लड़की के बारे में बात हो रही थी, तो दोस्त बात कर रहे हैं कि यार वो लड़की बहुत सुंदर है, फिर दूसरा बोले कि यार वो इंटेलिजेंट भी बहुत है, फिर कोई तीसरा बोले लेकिन यार वो बदतमीज़ बहुत है। तो अब यहाँ पे आपके लिए तो क्या है, एक सस्पेंस सा बना हुआ है कि किसके बारे में बात चल रही है, कौन सुंदर है, कौन बदतमीज़ है, कौन इंटेलिजेंट है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन बाद में जब लास्ट में आप पूछें कि भाई किसके बारे में बात चल रही है बताओ तो सही, और फिर लास्ट में पता चले कि हाँ भाई ये हमारी क्लास की एक लड़की के बारे में बात चल रही है जिसका नाम कुछ भी, फलाना ढिमकाना कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बातें थी वो सारी पहले हो गई और लास्ट में उसका नाम रिवील्ड होकर आया है। उसी तरीके से इस सेंटेंस में भी हुआ था कि यहाँ पे उसके बारे में बोल दिया कि ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, कि वो थका हुआ है लेकिन फिर भी उसने काम मैनेज कर लिया। तो किसने मैनेज कर लिया, तो जॉन ने मैनेज कर लिया। तो यहाँ पे पूरी बात ख़त्म होने के बाद ही हमें पता चलता है कि बात किसके बारे में हुई थी। अब हम इसको एक ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करते हैं। इस वर्ड में क्या है, दो वर्ड छुपे हुए हैं, कैटा और फोरा। तो कैटा से याद कर लेंगे कैट और फोरा से याद कर लेंगे फोड़ा। फोड़ा मतलब होता है ना कि जो फोड़ा फुंसी हो जाते हैं शरीर पे, सूजन सी हो जाती है, तो कैटा फोड़ा मतलब कि कैट के हो गया फोड़ा। अब आप जाके किसी से बोलो कि यार भाई मेरी कैट के तो है ना, मतलब बहुत दुखी है बेचारी, अच्छे से चल नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही, खाना नहीं खा रही ढंग से, आजकल खेलती कूदती नहीं है, मस्ती नहीं करती है ना। तो अब सामने वाला क्या सोचेगा, यार क्या हो गया कैट के, और लास्ट में आप जाके बताओ कि यार उसके पैर में फोड़ा हो गया जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही है ना, मतलब उसको दिक्कत हो रही है चलने बैठने में। तो लास्ट में आप जाके जब कोई चीज़ रिवील्ड कर रहे हो है ना, तो उसी चीज़ को हम कैटाफोरा बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।